अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वजीर ज़राअत कमला नागेश्वर राव ने ऐलान किया है कि आइंदा महीने संक्रांति के मौके पर रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कानून साज असेंबली को बताया कि हुकूमत संक्रांति तक किसानों को रैतु भरोसा इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने असेंबली में रैतु भरोसा स्कीम पर मुख्तसर मुबाहिस के मौके पर हिस्सा लेते हुए ये बात कही। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने अब तक इस स्कीम के तहत 12 सीजन में 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गुज़िश्ता साल हुकूमत की इख्तिदार में आने के बाद 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी की गई है। दरियासना तकरीबन 21,300 करोड़ रुपए अब तक गैर काश्त वाली अराजियत के लिए किसानों की यकीन दहानी फंड के तौर पर फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि वजारती ज़ैली कमेटी ने पहले ही रैतु भरोसा के निफाज के लिए पॉलिसियों का खतई तायन करने के लिए बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने अरकान असेंबली से रैतु भरोसा पॉलिसियों पर तामीरी तजावीज़ देने की भी ख्वाहिश की। గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి విధి విధానాలను మేము ముందుంచాము. మీరు ఏది చెబితే దాన్ని అమలు చేయాలనే ఆలోచన తప్పితే ఆ పంటకి ఎంత ఇస్తారా, దీనికి ఎంత ఇస్తారు అనేది మేము నిర్ణయమే చేయలేదు. మీ సూచనల తర్వాతనే నిర్ణయించబడుద్ది. కాబట్టి మేము ఇంతవరకు ఈ ప్రభుత్వం రైతు భరోసా మీద నిర్ణయించలేదు. కాబట్టి మా నిర్ణయాలు అందులో ఏవి फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। चेन्नई से पुणे जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस होने के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करते हुए तैयारे को उतारने की इजाजत देने की ख्वाहिश की, जो उसे दे दी गई। पायलट की जानिब से तैयारे को बाहिफाजत लैंड करवाने पर बड़ा हादसा टल गया। तैयारे में 180 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिरों ने बाहिफाजत लैंडिंग पर पायलट का शुक्रिया अदा किया। बादजा तैयारा तकनीकी खराबी दूर होने पर पुणे के लिए रवाना हो गया। अमले ने वाज़ेह किया कि फ्लाइट में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में कहा कि तेलंगाना सोनिया गांधी की मेहरबानी से आया है, इसलिए सोनिया गांधी के बारे में जब बात करते हैं तो थोड़ा शाइस्ता से सुनना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि क्या कोई जिम्मेदार खेलों के लिए बनाए गए स्टेडियम को नशे में धुत रहने की इजाजत देता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर मैं अडानी के स्किल यूनिवर्सिटी को दिए गए 100 करोड़ रुपए वापस कर दूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि तेलंगाना रियासत का ही नुकसान होगा। देखिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का क्या कहना है। 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది కాబట్టి ఆమె దయ వల్ల ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి 10 సంవత్సరాలు ఏలి 100 సంవత్సరాల విధ్వంసం చేసి 1000 తరాలకు సరిపోయేంత ఆస్తిని కొల్లగొట్టే అవకాశం మీకు వచ్చిందనంటే సోనియా గాంధీ గారి దయ వల్ల। కాబట్టి దయచేసి సోనియా గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం మౌనంగా వింటే మర్యాద ఉంటుంది మీకని నేను చెప్తున్నా। भारत राष्ट्र समिति BRS के लीडर पेद्दी कौशिक रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो वोट के बदले कैश केस में जेल गए थे और चिप्स खाई। उनके ख्याल में सबको चिप्स खानी चाहिए और पीनी चाहिए। पेद्दी कौशिक रेड्डी ने कहा कि आपको सोचना चाहिए कि वो सिर्फ असेंबली को अंदर से सिक्योरिटी के साथ चलाकर कितना कर रहे हैं। देखिए BRS लीडर पेद्दी कौशिक रेड्डी का इस ज़िमन में क्या कहना है। రేవంత్ రెడ్డి గారు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు చిప్పకూడు తిన్నాడు కాబట్టి అందరికీ కూడా చిప్పకూడు తినిపించాలని అనుకుంటున్నాడు, కానీ ఇదొక కుట్ర। కానీ కేటీఆర్ గారు ప్రపంచం మొత్తం చూసిండు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న మంచి పనులన్నీ కూడా తెలంగాణకి తీసుకొచ్చి పెట్టి తెలంగాణని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతంగా చూపించాలని చిప్పకూడు తిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రపంచం మొత్తం చూసిన కేటీఆర్ గారికి
ఇదే డిఫరెన్స్ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. शहर हैदराबाद में चाइना मांझा बेचने वालों पर पुलिस की नजर। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में चाइना मांझा बेचने वाले अब हो जाएं होशियार। आसिफ नगर पुलिस ने 4.26 यानी कि 4,26,000 रुपए मालियत का चाइना मांझा सीज कर लिया और मंगलहाट के रहने वाले विनय राज सिंह, अनूप सिंह और शंकर सिंह नामी अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। वाज़ है कि चाइना मांझा तेलंगाना में बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना मांझा बेचा जा रहा और गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा, जिससे जानवरों, परिंदों और इंसानों को भी खतरा लाहक है। चार बजे टाइम में अपना पेट्रोलिंग जीरा रोड पे डायमंड वर्क होटल का नहीं चेक कर रहे तो एक आदमी तो कॉटन बॉक्सेस लगा के इंतज़ार कर रहे, ट्रांसपोर्टिंग के लिए इंतज़ार कर रहे। अपना लोग जाके चेक करे तो इसमें वो बैंड डिग्रेडेबल मांझा दिखे, वो मांझा का बॉबिन्स दिखे। इमीडिएटली इनको कस्टडी में ले लेके पुलिस स्टेशन को आके इंक्वायरी कर ले तो इनको दो पर्सन्स का नाम भी बताया। इनका नाम शंकर सिंह एक है और अनूप सिंह एक है, और दोनों वो घर में रख के वो स्टॉक रख के वो भेजने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग भी। इमीडिएटली जाके उन लोगों को भी कस्टडी में ले लेके पूरा 426 बॉबिन्स सीज करके पुलिस स्टेशन को ला के केस बुक करे। इसमें टास्क फोर्स वाला एडिशनल डीसीपी सर, टास्क फोर्स साउथ जोन, हमारा डीसीपी चंद्रमोहन साहब, अशफाक अहमद साहब, उनका सुपरविजन में, उनके गाइडेंस में अपना इंस्पेक्टर और स्टाफ राइड मार के, टास्क फोर्स वालों के मिल के राइड मार के पूरा सीज करे और घरों में से सीज करके लाया। और इसका पूरा माल 4,26,000 रहते, 26,000। बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा है कि बड़े भाई बरादराना बंधन इसी वक्त खुल गया और बेनकाब हो गया। उन्होंने कहा कि हमने ईडी, सीबीआई और मरकज से 6 माह कबल सिविल सप्लाई में घोटाले की शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई तहकीकात नहीं हुई है। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर ईडी के छापे के 80 दिन होने के बावजूद ईडी ने अपना मुंह नहीं खोला है और एक लफ्ज भी नहीं कहा। हरीश राव ने कहा कि अगरचे केटीआर अमृत स्कैम की शिकायत करने दिल्ली गए थे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। अगर कल इसी केटीआर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी तो एफआईआर दर्ज की गई और ईडी तफसीलात तलब कर रहा। बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों का तस्करा एक लफ्ज में भी नहीं होता। यहाँ बड़े भाई छोटे भाई बंधन का इंकशाफ हुआ है। అమృత్లో స్కామ్ జరిగింది అని ఢిల్లీకి పోయి కేటీఆర్ గారు ఫిర్యాదు చేసినా దాని మీద బీజేపీ మాట్లాడదు. ఇక్కడ 18 నాడు కేసు పెడతారు, 19 ఎఫ్ఐఆర్ అవుతుంది, 20 నాడు ఈడీ అడుగుతుంది. దీని వెనుక ఏముందో ఇవాళ ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు. బట్ ఎవరైనా అన్యాయంగా అక్రమంగా మా మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినా భయపడేది లేదు. तेलंगाना के साबिक वजीर आईटी व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि भू भारती एक्ट में तजुर्बे की मुद्दत दी गई है। उन्होंने कहा कि जैसा कि इंतखाबात से पहले कहा गया था, उन्होंने कहा है कि वो किसानों को यकीन दहानी, किसानों और खेत मजदूरों को किराया देंगे। हम सबसे कह रहे हैं कि अपनी बात रखें। असेंबली में केटीआर ने कहा है कि इलेक्शन से पहले कुछ लोगों ने कहा कि वो 15 के बजाय 10,000 फी एकड़ देंगे और कहा केसीआर की क़ियादत को ROFR एक्ट के तहत 4.5 लाख कबायली बच्चों को तालीम दिलाने का सहरा जाता है। पिछली केसीआर हुकूमत के दौरान दिए गए रईतू बंधों की वजह से 2019-20 में 141 लाख एकड़ और 2020-21 में 204 लाख एकड़ का काश्तशुदा रकबा बढ़ गया है। देखिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। కొంతమంది చెప్పారు అధ్యక్ష, ఎన్నికలకు ముందు ముష్టి 10,000 ఎందుకు, ఎకరానికి 15,000 ఇస్తాం, వెంటనే ఇస్తాం. మీరు ఇప్పుడు డిసెంబర్ 3 ముందు తీసుకుంటే
7,500 వస్తుంది, తర్వాత అయితే 17,000 ఇస్తానని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 2 పంటలకు కాదు 3 పంటలకు ఇవ్వాలని మాట్లాడింది అధ్యక్ష. దాంతో పాటు ఇప్పుడు తీసుకుంటే 5,000, డిసెంబర్ 3 తర్వాత తీసుకుంటే 7,500 అన్నారు అధ్యక్ష. యాసంగి రైతు బంధుకు పైసలు ఆపాలని ఉత్తరాలు రాసిన ఉత్తరాలు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు రైతు బంధు లేదు, భరోసా లేదు అధ్యక్ష. ఇక నేను విమర్శ చేయను అధ్యక్ష, కానీ వాస్తవం అధ్యక్ష, ఒక్కొక్క రైతుకు मारूफ ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अपने सार्फिन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कंपनी ने ऐलान किया कि अगर किसी चैनल पर गुमराहकुन या धोखाधड़ी पर मबनी थंबनेल्स का इस्तेमाल किया गया तो उन चैनल्स को मुअत्तल कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कई यूट्यूब चैनल्स गुमराहकुन थंबनेल्स इस्तेमाल करके सार्फिन को धोखा दे रहे। ये थंबनेल्स और उन्वानात सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि वीडियो का मवाद इनके मुताबिक नहीं होता। खासतौर पर सेलिब्रिटीज और सियासी शख्सियात से मुतल्लिक ऐसे थंबनेल्स ज्यादा नजर आते हैं। यूट्यूब ने इस मसले पर सख्त इक़दाम करने का फैसला किया है। नई गाइडलाइंस के तहत ऐसे चैनल्स जो क्लिकबेट थंबनेल्स और गलत उन्वानात के जरिए सार्फिन को गुमराह करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूट्यूब ने अपने चैनल्स को इन गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए मुनासिब वक्त देने का वादा किया, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि अगर चैनल्स इन क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते रहे तो उन्हें मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुसलसल गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रहते हैं, जबकि मणिपुर के लोग उनका इंतजार करते रह गए हैं। कांग्रेस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत का दौरा मणिपुर के अवाम की हालत पर तवज्जो न देने का एक और मिसाल है। ख्याल रहे कि मणिपुर में गुज़िश्ता साल मई में शुरू होने वाली तशवीशनाक फसादात ने रियासत में बदअमनी की सूरत हाल पैदा की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने कई बार वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि वह मणिपुर का दौरा करें ताकि रियासत में अमन व सुकून बहाल किया जा सके, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के तर्जुमान और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा, मणिपुर के लोग अभी तक वज़ीर-ए-आज़म का इंतजार कर रहे, मगर वज़ीर-ए-आज़म मोदी किसी तारीख का ऐलान करने से इनकार कर रहे। वो मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर हैं और अब कुवैत रवाना हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मणिपुर के बहरान पर तवज्जो न देना और गैर मुल्की दौरों पर जाने का अमल मुल्क के अवाम के साथ बेहिसी को जाहिर करता है। कौमी राजधानी दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में ठंड में मुसलसल इजाफा हो रहा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से धुंध भी देखने को मिल रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में शदीद कोहर देखने को मिलेगा। वहीं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शदीद ठंड की लपेट में है। कश्मीर में झरने जम चुके हैं। हिमाचल के कुछ हिस्सों में दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे बना हुआ है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्ज हरारत में गिरावट देखी गई है और सफदरजंग और रिज एरिया में दर्ज हरारत 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। आइंदा दिनों में भी पारा मजीद गिरने के आसार हैं। वहीं महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक कोहरा देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में भी शदीद सर्द लहर जारी है। IMD के मुताबिक 23 दिसंबर को लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमे ने हमीरपुर, मंडी, ऊना और बिलासपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया तो कुल्लू, चंबा और कांगड़ा के लिए येलो अलर्ट जारी किया। हिंदुस्तान ने 2025 में होने वाले खो खो आलमी कप की मेजबानी का ऐलान किया है और इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से 24 ममालिक की टीमें हिस्सा लेंगी। ये टूर्नामेंट खो खो के खेल को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने और इसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा करने के लिए एक अहम संगे मील साबित होगा। इस मौके पर एक दिलचस्प खबर सामने आई है कि बॉलीवुड के मारूफ सुपरस्टार सलमान खान को 2025 के खो खो आलमी कप का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। ये ऐलान हाल ही में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जहां खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुधांशु मित्तल, जनरल सेक्रेटरी MS त्यागी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान की नामजदगी का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। सलमान खान का खो खो के खेल से खास ताल्लुक है और वो हमेशा खेलों के फरोग के लिए अपनी हिमायत का इजहार करते आए हैं। उनका यह फैसला न सिर्फ खो खो की दुनिया में एक नई रूह डालेगा, बल्कि नौजवानों के दरमियान इस खेल की मकबूलियत में भी इजाफा करेगा। खो खो एक कदीम और रिवायती
रिवायती खेल है जो हिंदुस्तान में बेहद मकबूल है, लेकिन 2025 के आलमी कप के साथ ये खेल आलमी सतह पर अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी हिंदुस्तान के लिए एक एजाज की बात है, क्योंकि ये न सिर्फ खेल की आलमी सतह पर तशहीर का मौका है, बल्कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को भी आलमी सतह पर अपनी सलाहियतें दिखाने का एक शानदार मौका फराहम करेगा। तमिलनाडु के वजीर खजाना थंगम थानारसू ने राजस्थान के जैसलमेर में मरकजी बजट से पहले होने वाली मीटिंग में मरकजी हुकूमत से तूफान फंगल के बाद आर्जी और मुस्तकिल रिलीफ और बहाली की जरूरियात को पूरा करने के लिए कौमी कुदरती आफत इमदादी फंड से रियासत के लिए 6,675 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की है। थंगम थानारसू ने जैसलमेर में मुनक़दा मीटिंग में कहा कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए चेन्नई मेट्रो रेल सर्विस एजुकेशन मिशन रेलवे और दीगर मंसूबों के लिए मरकज से ज़िर-इल्तवा फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को तूफान, शदीद बारिश और सैलाब समेत कुदरती आफात का बार बार सामना करना पड़ता है। हाल ही में तूफान फंगल ने रियासत को तबाह कर दिया। इसने रियासत के 14 अजला को मुतासिर किया और जिंदगी, रोजगार और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.